अगर जिस तरीके से हम खामोश रहेंगे तो ये तालाब एक दिन ख़त्म होने वाला है। तो इसको जन आंदोलन करना पड़ेगा। शहर के हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। ये हमारे शहर का ये तालाब औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने का तालाब है, उन्होंने बनवाया था ये। तो इसको जानबूझ के नज़रअंदाज किया जा रहा है। अरे 7.5 करोड़ रुपए का तुमने प्रोजेक्ट बनाए, 1.5 करोड़ रुपए में तुम ये सीवर लाइन ले जाके आगे मिला देते, वो पानी पूरा शहर के बाहर जाता, तालाब में छोड़ने की जरूरत नहीं है। और अभी हम आपके सामने है कि सलीम अली सरोवर में जो मछलियाँ मर रही थी, ये बताया हमने आपको। हमने एक प्रोग्राम चलाया था कि दस्तक नाम से, औरंगाबाद में दस्तक नाम से, कि हम हर खबर के तय तक जाएंगे और आपको बताएंगे दस्तक। तो ये खबर हमारी दस्तक ही है, ये प्रशासन के लिए एक दस्तक है और आम नागरिक के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। आप देखते रहिए TK न्यूज़ दस्तक, और इस न्यूज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और हमारे न्यूज़ को जो है सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे को रोका जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है पता नहीं। ये जो मछलियाँ हैं अभी कुछ दिनों पहले मरी थी, पिछले लॉकडाउन में ही मरी थी, लेकिन ये मछलियाँ क्यों मर रही है इसकी जानकारी हमें चाहिए कि मछलियाँ क्यों मर रही है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये ऑफिसर हैं, ये ऑफिसर हमको रोक रहे हैं। अभी क्यों रोक रहे हैं इसका अंदरूनी पता हमको नहीं है, लेकिन हम ये पता लगाएं कि मछलियाँ क्यों मर रही है यहाँ पे। सही है कि पत्रकारों को आपने बोला कि हमको परमिशन नहीं है, तो सर हमारे क्यों परमिशन नहीं है यहाँ पे, आप बताइए हमको क्यों परमिशन है? ऐसा कुछ GR है या ऐसा कुछ है? सर आप पाटिल सर से बात कीजिए, आप मेरा रिकॉर्ड कर लीजिए। मैं कोई आर्मी का आदमी हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। राइट है ना? हाँ, लेकिन मुझे जो ऑर्डर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पाटिल सर से मिलिए। पाटिल सर ने आपको बोले कि यहाँ पे कोई प्रेस वाले आ नहीं सकते, तो किसको आप अंदर ला नहीं सकते? नहीं सर, यस, थैंक यू सर। देख सकते हैं यहाँ पे साफ सफाई करके नागरिक जो है यहाँ से जाते हुए हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक पता नहीं चला कि मछलियाँ यहाँ पे क्यों मर रही हैं। आप देख सकते हैं कि जितने भी ऑफिसर्स हैं यहाँ से साफ सफाई करके निकल रहे हैं। अभी देखिए हम आपको हाथ में दिख रहा होगा कि मछलियाँ निकाले भी होंगे, लेकिन किस वजह से यहाँ पे मछलियाँ मर रही है इसका अभी पता नहीं चला है। अभी लॉकडाउन में भी जो है अभी आपने देखा होगा कि कई मछलियाँ ऐसी मरी थी, लेकिन उस टाइम में कोई प्रदूषण नहीं था, कोई भी यहाँ पे गंदगी नहीं थी, फिर भी उस टाइम भी मछलियाँ क्यों मरी। लेकिन अभी जो है यहाँ पे मछलियाँ निकाली जा रही जो कि मरी हुई मछलियाँ हैं, तो ये किस वजह से मरी ये अभी तक हमें पता नहीं चला है। यहाँ पे जो है कोई भी जिम्मेदार नहीं है कि कोई भी अधिकारी जो है बताने को तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं गाड़ियाँ जो हैं बाहर निकल रही है, सफाई की अग्निशामक दल की गाड़ियाँ हैं, ये बाहर निकल रही है, लेकिन यहाँ पे किस वजह से मछलियाँ मरी है ये बताने में कोई भी ऑफिसर तैयार नहीं। इनका जो मेन ऑफिसर है ये भी नहीं है यहाँ पे। अभी आप देख सकते हैं कि ये गाड़ियाँ जो बाहर निकल रही है, लेकिन किस वजह से मछलियाँ मरी है ये अभी तक बताने के लिए तैयार नहीं है। सर क्या हुआ था यहाँ पे? मछलियाँ मर गई थी सर। किस वजह से मछलियाँ मरी थी पता नहीं है सर। देखिए अभी सर का क्या नाम? भूगे सर। अभी आप लोग आए थे यहाँ पे, पूरी साफ सफाई हुई, तो करीबन कितनी मछलियाँ यहाँ पे मरी? मेरे हिसाब से 15 कुंटल हमने निकाली होंगी सर से। 15 कुंटल मछलियाँ यहाँ पे मरी हैं, तो किस वजह से मरी है इसका अभी तक पता नहीं चला है। यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ ये सब मछलियों को निकाला गया। ये मछलियाँ कहाँ पे डाली गई थी? डंपिंग में डाली? पता नहीं, वो गार्डन वाली लेके गए।
नहीं जैसे मछलियाँ यहाँ की मछलियाँ अभी आपने जो निकाली हाँ, हाँ। ये कहाँ पे डाली गई? ये गार्डन वाले कहाँ पे डाली पता नहीं सर। अच्छा, आपको नहीं पता है। देखिए अभी इनको तो पता नहीं है सारी चीज़ें कि मछलियाँ जो यहाँ से निकाली गई हैं कहाँ पे डाली हैं, लेकिन हम भी अभी जाके थोड़ी आपको बताएंगे कि ये मछलियाँ कहाँ से निकाली थी और कहाँ डाली गई थी। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको सलीम अली सरोवर का व्यू बताया था कि वहाँ पे मछलियाँ निकाली जा रही हैं, और हमें हमारे सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि ये 15 कुंटल मछली आज निकाली गई है। ये गड्ढा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुत्ता खड़ा हुआ है। इस गड्ढे के अंदर कल इन्होंने कुछ मछलियाँ दबाई हैं, और आज ये आप देख सकते हैं ये गड्ढा है यहाँ पे, इसमें मछलियाँ भी हैं। और इस गड्ढे में कम से कम 15 कुंटल मछलियाँ यहाँ पे गड़ी हुई। आप देख सकते हैं कितनी दुर्गंध आ रही है, कितनी बदबू आ रही है। यहाँ पे रहने वाले कुछ लोग भी हैं जिनके वजह से इनके वजह से यहाँ पे कुछ बीमारियाँ हो सकती है। प्रशासन को इसके बारे में सोचना चाहिए। और ये जो चल रहा है कि नागरिकों के इलाके में ये जो डंपिंग यार्ड है ये नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कई गड्ढे हैं, ये गड्ढे भी यहाँ पे भी ये खाली गड्ढे हैं अभी पड़े। इसका मतलब खाली गड्ढे हैं तो इसमें भी भरा जाएंगी मछलियाँ। अभी कितनी मछलियाँ मरी हुई हैं पानी के अंदर, ये आप देख सकते हैं कि ये गड्ढों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मछलियाँ यहाँ पे दबाई जाने वाली हैं। प्रशासन को चाहिए कि इस मछलियों को जो है क्यों मर रही है, क्या मर रही है, इसका पता लगाया जाए। अभी हम स्वामी विवेकानंद गार्डन में हैं, जहाँ पे टीवी सेंटर के पास में गार्डन है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे महानगर पालिका ने डंपिंग यार्ड बना दिया है, जहाँ पे जो मछलियाँ मरी थी सलीम अली सरोवर में, यहाँ पे गाड़ी गई है, कई कुंटलों से मछलियाँ गाड़ी गई है। हालांकि यहाँ पे जो बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे हर सुबेरे शाम में यहाँ पे बच्चे खेलते हैं। कुछ जो आप देखेंगे वहाँ पे नागरिक हैं, आराम से बैठे हैं, फ्रेश हवा ले रहे हैं, फ्रेश एयर ले रहे हैं, इनकी जो ह्यूमिनिटी बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि महानगर पालिका जब यहाँ पर डंपिंग यार्ड बना दी है इन्होंने, तो जाके इन नागरिकों को तकलीफ हो रही है। तो हम नागरिकों से जानते हैं कि इनको क्या क्या तकलीफ हो रही है। सर आप यहाँ पे कब से आते हैं? जी यहाँ पर रोज़ आता हूँ। रोज़ आते हैं आप? जी हाँ सर। सर आपको पता नहीं कि जैसे यहाँ पे डंपिंग यार्ड है तो आपको स्मेल वगैरह आ रही है या आपको दिक्कत हो रही है? जी कल से स्मेल वगैरह आ रही है सर, बट स्मेल तो आ रही है, बट कैसा है इग्नोर करते हैं। जब जैसे कि लग रहा है कि कुछ जलाया वगैरह है तो ये सब जब देखा कि डंपिंग यार्ड यहाँ पर बना रहे हैं, बट ये हेल्थ के लिए बहुत मीन्स डेंजरस है, इसलिए ब्रीदिंग के इश्यूज़ बहुत हो सकते हैं आगे करके। और मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि ये जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम जो सॉल्व किया जाए, क्योंकि यहाँ पर बच्चे वगैरह आते हैं, खेलते हैं, बट कैसा है इनका इम्यूनिटी सिस्टम पहले से ही वीक होता है बच्चों का। बट मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ ये जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। देखिए सभी नागरिकों को ये कहना है, ये बच्चे भी यहाँ पे रात दिन खेलते हैं, दिन में भी खेलते हैं, शाम में भी खेलते हैं, तो इनकी इम्यूनिटी बढ़ती है। और अगर कुछ होता है तो इससे अगर दूसरी बीमारी पैदा होती है तो इसके जिम्मेदार कौन है? भैया आपका क्या खेलते हैं आप? हम यहाँ पर रोज़ क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा। और कई सालों से हम यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा। पर अब कुछ दिनों पहले से यहाँ पर हरी बास आ रही है, अपना सांस लेने को थोड़ा तकलीफ। अभी आपको कितने दिनों से पता चला है कि भाई यहाँ पे जो है कचरा डाला जा रहा है, डंपिंग हो रही है यहाँ पे, तो कितने दिनों से आपको पता चला? अभी ये हमको कल ही पता चला। आपने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया इस पर? नहीं, हमें कल ही पता चला कि कुछ खुदाई कुछ हो रही है। अच्छा, आपको पता है यहाँ पे क्या डाला गया है? ये जो खड्डे दिख रहे हैं यहाँ पे क्या डाला गया है? अब वो मछलियाँ मर गई है, वो डाल रही है। आपको पता है मछलियाँ मर गई है? आपको स्मेल आ रही है कुछ? दादा स्मेल आ रही है आपको कुछ? अभी तो नहीं आई, पर कल जब ट्रक जा रहे थे तब आ रही थी। अच्छा, यहाँ से ट्रक जा रहे थे? यहाँ से ही गई थी, बीच में से ट्रक जा रहे थे। यहाँ पर सालों से ऐसे ही किया जा रहा है। अच्छा। पिछली बार देखिए इनका कहना ये है कि यहाँ पे सालों से यहाँ पे डंपिंग एरिया बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कई लोग जो हैं सवेरे और शाम में आते हैं घूमने के लिए। कोई टहलने के लिए आता है, कोई एक्सरसाइज करता है, अपनी ह्यूमिनिटी जो है बढ़ाने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पे महानगर पालिका ने जो है ये वातावरण ऐसा फैला रखा है, इससे कोरोना तो नहीं लेकिन दूसरे अदर बीमारियाँ फैलने का डर है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इनका सोचना चाहिए, आजू बाजू का वातावरण को देखना चाहिए। और इस जैसे डंपिंग एरिया को शहर में ना बनाते हुए, कॉलोनीज में ना बनाते हुए, इनको कहीं और लाना चाहिए। ये गलत काम है, ये प्रशासन का हलगर्जीपना है, ये होना नहीं चाहिए। आज हम शहर के जो हस्ती है किरमानी साहब, उनके पास है। उनका भी यहाँ पे बंगला है सलीम अली सरोवर के बाजू में।
उन्होंने भी कई जब वो नगर सेवक थे उस समय में कई उनका फॉलोअप लिए, वो सलीम अली सरवर की अपडेटिंग के लिए उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज उनसे हम बात करते हैं कि क्या ये सलीम अली सरवर सुधर नहीं सकता, क्या ये सलीम अली सरवर कभी अच्छा बन नहीं सकता। आइए हम कुछ उनसे सवाल करते हैं और आपको बताते हैं कि उनका क्या राय है। सर, आपका टीवी न्यूज़ खिलाफत टाइम में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप बताइए सर, आपने भी बहुत दिनों पहले, आप जब नगर सेवक थे तब आपने बहुत फॉलोअप लिया, आप भी इसके लिए फ़ाइट किया, आप भी झगड़े इसके लिए, तो इसका नतीजा क्या निकला सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये मैं जब नगर सेवक था उस वक़्त ये तालाब सिडको के अंडर में था, तो उस वक्त मैंने सिडको और डिविजनल कमिश्नर, म्यूनसिपल कमिश्नर की जॉइंट मीटिंग लगा के शासन का पैसा, सिडको का और कॉरपोरेशन का पैसा एक जगह करके स्टैंडिंग में उसको लेकर प्रस्ताव पास करके हमने तालाब साफ़ कराए थे। अब जब तालाब साफ़ कराए उसके बाद आज तक तालाब के तरफ जब कॉरपोरेशन में आ गया, कॉरपोरेशन ने कभी पलट के देखी। अब जो प्रोजेक्ट बनाए 7.5 करोड़ का ड्रेनेज का पानी साफ़ करके छोड़ने का, वो बिल्कुल गलत है। डायरेक्ट ड्रेनेज का पानी तालाब में आता और जो गाल रह जाता इन्हों गाड़ी से गाल ले जाके बाहर फेंकते। कोई सारे केमिकल, सारी गंदगी जो तालाब में वो हो रही, इस वजह से मच्छियाँ मर रहे। और मैं ख़ास बता रहा हूँ, ये तालाब का नाम है सलीम अली लेक और इसके आजू बाजू पूरे माइनॉरिटीज़ के मुसलमान रहते हैं। इस वजह से प्रशासन का इसके तरफ ध्यान नहीं है। और देखा जाए तो शहर का सबसे खूबसूरत इलाक़ा है, सबसे खूबसूरत इलाक़ा बन सकता और एक शहर में क्या मराठवाड़े में इसके एक मिसाल हो सकती, मगर ये जानबूझ के इसको नज़रअंदाज किया। सर, हमने भी कल यहाँ पे तहकीकात किए, कुछ नगर सेवक मतलब नगर पालिका के कुछ अधिकारी भी थे, उन्होंने हमको अंदर नहीं आने दिया, लेकिन हमने तहकीकात में ये पाया कि कई मछलियाँ यहाँ पे मरी और कई बार भी मरी। लेकिन इससे हो रहा क्या है कि लेक अगर बंद है तो बाहर के जो पंछी आ रहे, परिंदे आ रहे, वो यहाँ पे नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा पानी जो है गंदा हो चुका है। बाहर के पंछी नहीं है, अपने हिंदुस्तान के पंछी नहीं आ रहे उसमें, यहाँ के पंछी नहीं आ रहे। इतनी गंदी बो हो जा रही है और जो मच्छियाँ जो मर रहे, नवंबर में भी इससे ज़्यादा मच्छियाँ मरे। उस वक़्त भी थोड़ा बहुत पेपर में आया, थोड़ा बहुत हुआ, उसके बाद सबका ध्यान ख़त्म हो गया। मेरा ये बताना है कि अगरचे इस तरीक़े से रहेगा तालाब, अगरचे इस तरीक़े से हम खामोश रहेंगे तो ये तालाब एक दिन ख़त्म होने वाला है। तो इसको जन आंदोलन करना पड़ेगा। शहर के हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। ये हमारे शहर का ये तालाब औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने का तालाब है, उन्होंने बनवाया था ये। तो इसको जानबूझ के नज़रअंदाज किया जा रहा है। अरे 7.5 करोड़ रुपए का तुमने प्रोजेक्ट बनाए, 1.5 करोड़ रुपए में तुम ये सीवर लाइन ले जाके आगे मिला देते, वो पानी पूरा शहर के बाहर जाता, तालाब में छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोगों ने सिडको का सारी गंदा पानी तालाब में छोड़ा, हाईकोर्ट की रिपोर्ट है, सारी रिपोर्ट है, आज तक वो अधिकारी पे कार्रवाई नहीं हुई। वो सारे अधिकारी रिटायर हो गए, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं। आज स्मार्ट सिटी के नाम पे तुम इतना पैसा खर्चा कर रहे, वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टियाँ तुम देख रहे, मगर ये चीज़ तुम्हारे नज़र में आ रही नहीं, जहन में आ रही नहीं। ये बड़े अफसोस की बात है। ये मुसलमान सोए हुए हैं और कुछ नहीं, बस इतना ही बोलना है। देखिए, अभी ये तो किरमानी साहब थे। ऐसे ही कई व्यूज़ हम आपको लाएंगे जो इसके लिए सलीम अली सरोवर के लिए जिन्होंने फ़ाइट की, लड़ाई कर रहे हैं, अभी भी लड़ाई कर रहे हैं। जैसे किरमान साहब ने बताया कि हम सबको उठ के खड़ा होना पड़ेगा और सलीम अली के लिए हमको खड़ा होकर बात करना पड़ेगा और जन आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। ये सही बात है कि जन आंदोलन के सिवा ये काम नहीं होने वाला है, नहीं तो एक दिन ये सलीम अली सरोवर निस्तो नाबूद हो जाएगा और हमारे पास में एक बेहतरीन जो व्यू है वो ख़त्म हो जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए और डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए।